हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान से जुड़े उन तमाम प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे, जिनका आज भी भारतीय संविधान पे एक अमिट प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों, हम अपने कड़ी की शुरुआत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से करेंगे। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो उसका प्रमुख उद्देश्य भारत में केवल व्यापार करना था, परंतु भारत की स्थिति का फ़ायदा उन्होंने उठाया और देखा कि वो इसके प्रशासनिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। सर्वप्रथम वो यहाँ व्यापार की दृष्टि से आए। उन्हें ब्रिटिश के महारानी एलिजाबेथ से भी केवल व्यापारिक मामलों का अधिकार प्राप्त था, परंतु जब वो यहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित किए और यहाँ पे जब वो रहने लगे तो यहाँ की स्थिति उन्हें प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने की आज़ादी देने लगी। वो केवल व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को प्रशासनिक स्तर तक भी बढ़ाना शुरू कर दिया। वो यहाँ के राजा महाराजाओं और नागरिकों से किसी भी तरह से या तो रिश्वत या फिर उपहार के तौर पे बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान करने लगे थे और वो यहाँ के नागरिकों पर अपना प्रशासन भी स्थापित करना चाह रहे थे। जब इन सारी प्रक्रियाओं की सूचना ब्रिटिश संसद तक पहुँची तो ब्रिटिश संसद ने कंपनी के अधिकारों के ऊपर अपना कुछ कानून और नियम बनाना शुरू किया। तो इसी कड़ी में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा बहुत सारे एक्ट, नियम, अधिनियम, इन नामों से बहुत सारे नियमों की एक सीरीज तैयार की गई और वो समय समय पर भारत के प्रशासनिक कार्यों का जो है लेखा जोखा रखने के लिए ये नियम भारत में लागू किए गए। तो हम एक एक करके इन सारे नियमों के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। दो लड़ाइयाँ ऐसी रही जो भारत में अंग्रेज़ों के स्थापित होने में काफ़ी महत्वपूर्ण रही, और ये दो लड़ाई कौन कौन सी थी? 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध। इन दोनों युद्धों के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। कंपनी के द्वारा शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट और नियम पारित किए गए, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। और वो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे नियम बनाए गए और हम इन सारे नियमों के बारे में देखेंगे कि ये नियम किस तरह से कंपनी के शासन को कंट्रोल कर रहे थे और किस तरह से ये नियम भारत के नागरिकों के लिए भी कामयाब हो रहे थे या इन पे शासन करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के नियमों की क्या विशेषताएं थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में लाया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण होना। जब ये नियम लाया गया तो बंगाल जो है, आप जानते होंगे कि बंगाल बहुत ही प्राचीन काल से समुद्री किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक मामलों में बहुत ही प्रमुख केंद्र रहा है। तो बंगाल से प्रशासन करना उन लोगों के लिए काफ़ी आसान दिखा और इसलिए बंगाल को उन्होंने प्रशासन का केंद्र बनाया। साथ ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया और इनके अधीन अन्य गवर्नरों को रख दिया गया, जैसे कि मुंबई और मद्रास। फिर 1774 ईस्वी में ही बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूरे भारत में किसी भी तरह के वाद विवाद के निपटारों का समाधान करना था।
और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे नियुक्त किए गए और इनके 3 अन्य साथी भी नियुक्त किए गए, जिनके नाम चैम्बर्स, लिमेस्टर व हाइट थे। कंपनी की निगरानी हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। अब हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे और ये चेक करेंगे कि इस अध्याय में हम लोगों ने कितना सीखा। तो सबसे पहला सवाल है, किन महत्वपूर्ण युद्धों के पश्चात भारत में ब्रिटिश प्रशासन का प्रारंभ हुआ? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक का युद्ध, दूसरा है प्लासी का युद्ध, तीसरा बक्सर का युद्ध और चौथा वेदरा का युद्ध। तो दोस्तों हमने अभी अभी पढ़ा है कि भारत में 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ ऐसी रही जो अंग्रेज़ों के काबिज़ होने में, अंग्रेज़ों के स्थापित होने में मील का पत्थर साबित हुई, और वो दोनों युद्ध रहे हैं कौन कौन से? प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ, और बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ। तो इसके जवाब 2 हो गए, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? दोस्तों हमने अभी अभी देखा था कि जब कंपनी का मनमाना बढ़ गया था, वो अपने तरीके से भारत में व्यापार कर रहे थे, तो ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जानते हैं। वो किस ईस्वी में पारित किया गया? 1771 या 1773 या 1781 या 1784। तो अभी हमने पढ़ा था, सही जवाब 1773। अगला प्रश्न देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेज़ों के सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा जगह था? दोस्तों हमने अभी देखा था कि बंगाल को प्रशासन का प्रमुख केंद्र बनाया गया था, तो सही जवाब बंगाल। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों द्वारा 1774 में भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? एक ही प्रश्न है, एक ही जगह से जुड़ा हुआ है, और हमने देखा था कि 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वहाँ बंगाल प्रशासन का केंद्र बना था। वहीं पे 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो सही जवाब कलकत्ता। अगला प्रश्न, कलकत्ता में अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित प्रथम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अभी अभी हमने पढ़ा, सर एलिजा इम्पे। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया था? बहुत ही इजी है, वायसराय या अटॉर्नी जनरल या गवर्नर या गवर्नर जनरल। दोस्तों हमने पढ़ा था कि पहले केवल अलग अलग राज्यों के गवर्नर होते थे, पर जब बंगाल को प्रशासन का केंद्र बनाया गया तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और उसके अधीन सारे राज्यों के गवर्नर को रख दिया गया। तो सही जवाब गवर्नर जनरल। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कंपनी की निगरानी हेतु ब्रिटिश संसद ने निम्न बोर्ड की स्थापना की। दोस्तों ब्रिटिश संसद ने कंपनी की निगरानी, कंपनी के तौर तरीकों, कंपनी के राजस्व, कर आदि की निगरानी हेतु एक बोर्ड की स्थापना की, जिसे क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर बोर्ड ऑफ सेटलमेंट। जवाब हम लोगों ने पढ़ा है अभी अभी कि कंपनी के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखना था, उनके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना था। तो सही जवाब होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।